चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। पतित पावन परम करुणामयी परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंसाष्टोत्तरशत श्री श्रीमद श्रील भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हमारे पूर्वाचार्य श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे क्या कि आप मुझे व्रज में स्थान प्रदान करें, आप मुझे व्रज में वास प्रदान करें। किससे प्रार्थना कर रहे हैं? अनंग मंजरी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। किसके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं? जानवा माता के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना नहीं करने पर कभी भी कृपा नहीं हो सकता। कृपा का आधार वो है प्रार्थना। इसीलिए प्रार्थना ही साधना है। हमारा साधना और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रार्थना। चाहे जितना भी सत्संग चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, मान लो बच्चे को वहाँ चींटी काट देता है, गिर जाता है, कुछ भी होता है, और अगर वो जोर से रोने लगता है तो माँ सब छोड़ करके वहाँ चली जाएगी, है ना। उसका रोना ही माँ को पुकारना है, क्योंकि उसको और कोई है ही नहीं दुनिया में, उसको दुनिया में कोई है ही नहीं है। उसी प्रकार से एक भक्त भी जब इस भाव में रहता है कि मेरा इस संसार में कोई नहीं, मेरे प्रभु के अतिरिक्त, और जब वो उनसे प्रार्थना करता है तो उसका परिणाम कृपा ही होता है। हमारा साधना हमारी प्रार्थना है। यहाँ प्रार्थना क्या कर रहे हैं? कवे मोर मूढ़ मौन छाड़ी अन्य ध्यान, श्री कृष्ण चरण जावे विश्रामेर स्थान। बोलते हैं श्री कृष्ण के जो चरण हैं वहाँ पर जाके कब मैं विश्राम को प्राप्त करूँगा, आश्रय को प्राप्त करूँगा। श्री कृष्ण के स्थान में जाकर, कृष्ण के चरण में जाके कब शरणागत होऊंगा। क्या बोल रहे हैं? छाड़ी अन्य ध्यान, और चीज़ों का ध्यान छोड़कर, है ना। ध्यान जो भटक जाता है, इधर उधर चला जाता है, मन स्थिर रहता नहीं। इसलिए बोल रहे कि कब वो समय आएगा, ये जो मूड मन है, क्यों मन भगवान में नियोजित होना है, भगवान को छोड़कर अन्य पदार्थों में उसका जो आवेश है वो उसको मूड बना देता है। इसलिए बोल रहे हैं इतर वस्तु का ध्यान छोड़कर और चीज़ों का प्रति लगन छोड़कर श्री कृष्ण चरण ही एकमात्र विश्राम का स्थान है। ऐसा कब मुझे समझ में आएगा, मन को कब समझ में आएगा, ऐसे यहाँ पर बोल रहे हैं। प्रार्थना कर रहे हैं कि कब मेरे ऊपर वो कृपा होगा। ऐसे कभी आमी जानी वो अपने अकिंचन, अमार अपेक्षा क्षुद्र नाही अन्य जन। मेरे से ज़्यादा गिरा हुआ व्यक्ति
मेरे से ज़्यादा छोटा व्यक्ति कोई और नहीं है। कब यह बात समझ में आएगा? अपने आप के प्रति जो है हे भाव होना जरूरी है, लेकिन नकारात्मक भाव नहीं होना चाहिए। आदमी हे भाव के चलते स्वयं को जो है नकारात्मक दृष्टि से देखते हुए फिर धीरे धीरे आगे चलकर अपने जीवन को अंधकार की तरफ ले जाता है। बोलते यहाँ पर अपनी अवस्था को समझना है बस, और उससे उत्थान की ओर प्रयास करना। इसलिए श्रेष्ठ के आगे अपनी दयनीयता को व्यक्त करना भी उनसे कृपा मांगना है कि इस स्तर से मेरा उत्थान किस प्रकार से होगा। इसलिए जहाँ तहाँ जाकर बोलना नहीं होता, हम तो गिरा हुआ है, हम तो बेकार है, हमारा तो जिंदगी बर्बाद है। ये सब बातें जहाँ तहाँ जाके बोलने वाली होते नहीं है। श्रेष्ठ के आगे, गुरुजनों के आगे, महापुरुषों के आगे, और वो भी तब बोलना है जब हमें अनुभूति हो रहा है कि वास्तविकता में मेरा अवस्था बड़ा ही दयनीय है। नहीं तो कई लोग होते हैं, हम तो पापी है महाराज, हमारा तो ऐसे ही है, ऐसे ऐसे कर। वास्तविकता में मानता नहीं है, अंदर नहीं है, ऊपर ऊपर से बोलता है। तो इसलिए यहाँ पर बताया कि इस तरीका से व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन समझना चाहिए मेरे बराबर कोई भी तुच्छ जीव है ही नहीं है। और क्या बोलते हैं? क्योंकि मैं अकिंचन होना चाहता हूं, लेकिन मैं अकिंचन हो नहीं पा रहा हूं। अकिंचन मतलब क्या है? उसके जीवन में कोई और लक्ष्य या उद्देश्य होता ही नहीं। उसका केवल एक उद्देश्य है, एक ही उसका प्रयोजन है, वो है भगवान। उसको अकिंचन बोलते हैं। देशभक्त मतलब क्या है? वो देश के अलावा उसको कुछ नहीं है, उसका आगे पीछे और कुछ है ही नहीं है। ऐसे उसी प्रकार से शास्त्र अकिंचन बोल के जिसको संबोधन करते हैं, अकिंचन बोल के जिसको संबोधन करते हैं, वो किसको बोलते हैं? केवल मात्र भगवान और भगवत कृपा के आकांक्षी है, केवल उसी को बोलते हैं और किसी को बोलते ही नहीं। बोलते कब मेरे अंदर वो अवस्था आएगा, कब मेरे अंदर वो अवस्था आएगा कि मैं अपने आप को प्रभु का दास बोल करके समझूंगा, वही मेरा एकमात्र गति बोल करके समझूंगा। क्योंकि इस समय मैं नहीं समझ पा रहा हूं, इसीलिए मेरे से ज्यादा गिरा हुआ व्यक्ति कोई और है ही नहीं। ऐसे कैसे? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हम गिरे हुए हैं। बोलते हाँ, कारण क्या है? उनकी कृपा से ही सब कुछ है। जब हम उनका कृपा का सम्मान नहीं करते हैं, मतलब है कि हम वास्तविकता में गिरे हुए व्यक्ति ही हैं। जैसे माता पिता बहुत कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए, नहीं करते? बाद में अगर वही बच्चे जो है माता पिता का केवल संपत्ति लेना पसंद करें, उनकी सेवा करना ना पसंद करें, उनको अपनाना ना पसंद करें, उनका ध्यान ना करें, तो वो गिरे हुए बच्चे ही हुए हैं। ऐसा सिंपल सी बात है। तो इसीलिए आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, कृपा किया, जीवन दिया, लेकिन मैं तो अकिंचन बन नहीं पाया, मैं तो आपके प्रति लॉयल नहीं हो पाया, मैं आपके प्रति जो है लॉयल नहीं हो पाया। इस कारण से मेरे जैसे क्षुद्र जीव, तुच्छ जीव और कोई है ही नहीं। ऐसा मतलब इस तरह की है दृष्टि।
इस तरह की समझ अपने अंदर लाना पड़ता है। अब गुरुजी ने हमको मठ में रखा, आश्रय दिया, खिलाया पिलाया, बड़ा किया, सब कुछ किया, कर रहे हैं। अब गुरुदेव के प्रति लॉयल्टी ना हो तो चिता ही है, और क्या है। ऐसा है, वो चाहे घर हो, मठ हो, कहीं पे भी हो। यहां बता रहे कि अगर भगवान में भक्ति नहीं है, अकिंचन होना मतलब है कि हर प्रकार से प्रभु के अलावा मेरा कोई और गति है ही नहीं, ये अवस्था अपने अंदर लाना। बोलते कब आएगा? क्या बोल रहे हैं यहां पर? कब मेरे अंदर हर प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनके प्रति प्रणाम करने का भाव आएगा। प्रणम्य भाव मतलब है कि भेदभाव ना करते हुए, भेदभाव नहीं कर। हमारे शास्त्र, हमारे आचार्य कभी भी भेद नहीं सिखाते, इसलिए बोलते भेदभाव ना करते हुए कब में तमाम जीव हैं उन सबका सम्मान करूंगा, सबको प्रणाम करूंगा। ऐसा कब होगा? जब हमें उनमें कृष्ण का अधिष्ठान का अनुभूति होगा, तब होगा। सब जीव के अंदर जब प्रभु का उपस्थिति का अनुभव होगा, तब की बात यहाँ पर बोल रहे हैं। कब वो समय आए। सबको प्रणाम करना मतलब ये नहीं है कि रोड में जाके हम लोग कुत्ता और सुअर को भी प्रणाम करने निकल जाएं, सब एक है करके। एक तत्व जो सबके अंदर है, उस तत्व का कब मैं दर्शन कर पाऊंगा, समझ पाऊंगा? वो क्या है? परमात्मा। बोल दिया कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा। भगवान सबके अंदर बैठे हैं, भगवान की कृपा से ही सब कुछ परिचालित हो रहा है। ये चीज कब मैं समझ पाऊंगा? क्योंकि जो सर्वत्र भगवत कृपा को देखने का प्रयास कर रहा है, वो अपने आप ही सभी का सम्मान करने लग जाता है। सबके प्रति सम्मान का भाव उसके अंदर अपने आप आ जाता है। वो भेदभाव नहीं देखता, क्योंकि उसके लिए सब एक। कैसे एक? क्योंकि सबके अंदर का जो आत्मा है, जो तत्व, वो एक है। वो क्या है? प्रभु का दास है। ये विशेषता है। कृष्ण भक्ति मांगी लव करिया मिनती। और क्या बोल रहे हैं? बड़े उत्साह के साथ, बड़े प्रेम से बड़े प्रेम से, उत्साह के साथ क्या मांगूंगा? कृष्ण भक्ति। किससे मांगूंगा? जहां पर मुझे कृष्ण का अधिष्ठान दिखाई दे रहा है, मतलब कृष्ण का उपस्थिति दिखाई दे रहा है कि इस स्थान पर कृष्ण का अनुभूति है, उपस्थिति है। वहां जाकर कृष्ण को मांग रहे, कृष्ण भक्ति को मांग रहे। ऐसा। इसलिए यहां क्या बोल रहे हैं? प्रार्थना करूंगा, भिक्षा याचना करूंगा कि मुझे कृष्ण भक्ति दीजिए, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। प्रभु की भक्ति आप मुझे कृपा करके दे दीजिए, बस मैं यही चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि कृष्ण का कृपा आपके अंदर भी है। ऐसा ये प्रार्थना हमें करना होता है, सीखना होता है। ये कला। हम लोग भेदभाव करते हैं जीवों के अंदर। ठीक है,
वो लोग जिस अवस्था में, अब कुत्ते के साथ एक थाली में खाने का तो कोई मतलब नहीं है, और कुत्ते से प्रार्थना करने का भी मतलब नहीं उसके देह के अनुसार, लेकिन वो एक जीव है, उसके अंदर जो है प्रभु का कृपा है, इस भाव से सम्मान करना है। रोटी भी दे रहे तो प्यार से देना है। ऐसे ही भैंस हो, बकरी हो, बिल्ली हो, कुछ भी लोग जो भी रख के पालते, लेकिन सबसे उत्तम है पतित व्यक्ति के लिए, सबसे उत्तम है तो वो ये सब ना करके गोमाता को रखे और गोमाता की सेवा करे, गौशाला आदि में सेवा करे। फिर इसके अलावा जितने भी व्यक्ति समाज के अंदर हैं, कोई भी वर्ण का हो, कोई भी आश्रम का हो, उन सब में भी कृष्ण का अधिष्ठान देखते हुए सबको नमन करना है। और उसके बाद कृष्ण का अधिष्ठान सब में होने के बावजूद भी हर व्यक्ति के अंदर वो प्रकाशित रूप से नहीं है। इस कारण से जिन जिन में कृष्ण का वो कृपा प्रकाशित रूप से दिखाई देता है, मतलब सात्विक जो व्यक्तित्व है या विशुद्ध सत्व के वस्तु भक्ति, उसकी साधना में लगे हुए जो व्यक्ति है, उनके पास जाके कृपा मांगे। समझ में आता है? अब ना एक व्यक्ति ने सीख लिया कि वैष्णवों को बोलते हैं दंडवत प्रणाम, वो अब व्यापार करता है। हमने देखा काम के लिए भी किसी को फोन करता है, वो बोलता है हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, और दुकान वाले से वो बात कर रहा है, नहीं आप कृपा कीजिए मेरे ऊपर, ये मतलब वो जो शब्द जो प्रयोग कर रहा है, कहाँ कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उसको समझ है ही नहीं बेचारे को। बोलते ये ठीक नहीं। इस तरीका से कृष्ण भक्ति अगर आपने मांगनी है तो कृष्ण भक्ति जिस स्थान पर है वहां पे मांगना है, लेकिन सम्मान और प्रणम्य भाव जो है हर एक के प्रति रखना है। क्यों? सब में भगवान का अंश है। किसी के प्रति हे दृष्टि नहीं, हे दृष्टि केवल अपने ऊपर कि मैं ऐसा क्यों बना हुआ हूं। परमाराध्य श्री गुरुदेव बोलते हैं सब ठीक है, मैं ही खराब हूं, हमेशा ऐसे ही समझो। मतलब बाकी जितने भी है सबके सब बिल्कुल ठीक है, ऐसा दर्शन ऐसा रखना पड़ता। वो कब आता है? जब हम अकिंचन बनेंगे तब आता है। ऐसे सर्वजीवे दया मोर कत दिने हवे, जीवेर दुर्गति देखी लोतक पड़ी वे। क्या बोल रहे हैं? सर्वजीवे दया मोर कत दिने हवे, मतलब सबके अंदर कृष्ण का अधिष्ठान तो है, लेकिन मैं ये भी समझ पा रहा हूं कि सभी के अंदर वो भाव प्रकाशित भी नहीं हो रहा। मतलब आपके पास एक संपत्ति है, लेकिन आप उस चीज को नहीं पहचान पा रहे। ऐसी स्थिति में क्या बोल रहे हैं? कब वो दिन आएगा जो कृष्ण के जन है, प्रभु के जो जन है, मतलब जितने भी संसार का जीव, वो लोग प्रभु से विमुख होकर के रहने के कारण कष्ट पा रहे हैं। वो देख के कब मेरे मन में उनके प्रति एक स्नेह, एक दया का भाव जागृत होगा। ऐसे एक माता जी मुझे बोलती है कि मैं नहीं चाहता मेरे आसपास रहने वाले लोग भक्ति से वंचित होकर अनाथ हो जाए। भाई तुमने क्या सिरदर्दी ले रखा है? तुम्हें क्या जरूरत है? वो इसलिए है क्योंकि सर्वजीव के प्रति जो है वो प्रेम, जो सबसे उत्तम वस्तु हमको प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से, वो मेरे आसपास रहने वाले जो व्यक्ति है
वो वंचित हो जाएंगे। बोलते ऐसा नहीं होना चाहिए, यही भाव है यहाँ। मैं बचपन से ही लाभ ले सकता था, लेकिन ले नहीं पाया बचपन के कारण, और जब लाभ लेने का समय आया तो काफी देर हो चुका था। अब मेरे साथी जो मेरे साथ में हैं, उनका जीवन अंधकार नहीं होना चाहिए। शब्द यही था कि वो अनाथ नहीं होना चाहिए। अनाथ होंगे जब भगवान नहीं होंगे, गुरुदेव नहीं होंगे, तो व्यक्ति तो अनाथ होगा ही। तो इसलिए, और ये भाव कब आता है? जब मन में खुद भक्ति का भाव जागृत होता है, तभी आता है। जो खुद भक्त हैं और भक्ति के मार्ग में चल रहा है, उसी के मन में दूसरे के प्रति दया का भाव आता है। ठाकुर श्रील भक्ति विनोद जी महाराज यहां पर देख रहे हैं, दिखला रहे हैं कि तुम अगर ठीक से भजन करोगे, निश्चित रूप से तुम चाहोगे तुम्हारे आसपास रहने वाले जो व्यक्ति है वो भी भजन करे, वो भी अपना मंगल करे। इसीलिए भजन करने वाला व्यक्ति सामने वाले को भजन के लिए प्रेरित करता है। व्यसन करने वाला व्यक्ति व्यसन के लिए प्रेरित करता है। दुराचारी व्यक्ति दुराचार के लिए प्रेरित करता है। समय बर्बाद करने वाला व्यक्ति वो सामने वाले का भी समय बर्बाद ही करता है। ऐसा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं? कब इन सब जीवों के प्रति मेरे मन में वो दया का भाव जागृत होगा? कब होगा? जब देखने से होगा कि ये लोग तो भगवत विमुख हैं। जब सामने वाला विमुख है, एक कब पता चलेगा? जब स्वयं उन्मुख है। इसीलिए खुद भक्त बनना पड़ेगा। ऐसा कल परसों एक जगह गया था, वहां कुछ तो बात चल रहा था। एक व्यक्ति कहता है कि कुछ तो प्रचार को लेके बात बोल रहा था। हमारे गुरुदेव से हमने सुना था प्रचार क्या है। एक आदमी आके गुरुजी को बोलने लगा, महाराज हम प्रचार 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 प्रचार। गुरुजी ने सुन लिया काफी बार। उसके बाद गुरुजी ने एक ही बात बोला, व्हाट इज प्रचार? डू हरि भजन। भजन करो, मन लगा के भजन करो। जितना उत्साह के साथ भजन करोगे, उसी से जो है प्रचार होगा। ऐसा हमारा आदर्श, हमारा आचरण ही हमारा प्रचार है। इसीलिए हमेशा भक्ति का संरक्षण करना, आदर्श का संरक्षण करना मतलब है गुरु वैष्णवों के अनुगत में रहते हुए उनके द्वारा उपदेशित और प्रचारित जो विचार है उनको लेकर के आचरण करना, भजन करते हुए चलना। तब जाकर अपने अंदर भी वो जागृति आएगा। आने पे सभी जीवों के प्रति दया का भाव आएगा। जीवेर दुर्गति देखी लोतक पड़ी पे, मतलब है कि जीवों का दुर्गति देखकर, सामने वाले के दुख देखकर अपने आंखों में आंसू आ जाएगा। अब नहीं आता। अब क्या होता है, दूसरा दुखी है उन्हें तो, और कई बार ऐसा होता है पर दुखे सुखी, दूसरा दुखी है तो चलो आनंद आ गया। ऐसी स्थिति चलता है अभी। तब क्या बोल रहे हैं? दूसरे को दुखी देखकर, उसकी दुर्गति, उसकी दयनीय स्थिति को देखकर क्या होगा? मेरे आंखों से पानी निकल के आ जाएगा। कष्ट उसको हो रहा है तो दर्द हमें हो रहा है, ऐसी स्थिति आएगा। कांदिते कांदिते अमी याबो वृंदावन, व्रज धामे वैष्णवेर लईबो शरण। मैं क्या करूंगा? रोते रोते मैं वृंदावन में आऊंगा, व्रजधाम में आऊंगा। वृंदावन धाम में आकर, व्रजधाम में आकर क्या करूंगा? वैष्णवों का शरण ग्रहण करूंगा। ऐसे वृंदावन घूमने जाने से कुछ मिलेगा नहीं। वृंदावन घूमने जाना है, कुछ भी नहीं मिलेगा।
जाएंगे, कुछ एक जगह देख लेंगे, बस हो गया। इसीलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज कहते हैं, क्या करूंगा मैं? वैष्णवों का शरण ग्रहण करूंगा, ऐसा। इसीलिए शास्त्र के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ जो दर्शन है वो ये गुरु वैष्णवों का चरणाश्रय। क्योंकि वृंदावन मतलब वो स्थान जहां पर भगवान विराजमान रहते हैं। आप बड़ी सूक्ष्मता से विचार करना होता है। कई ऐसे होते हैं जिनके पास जो है एक टाइम खाने से दूसरे टाइम के लिए भी होता नहीं है। हम देखा ऐसे कई लोगों को, घर के अंदर ऐसी परिस्थिति होता है, कितना परिश्रम करने से आदमी का पेट पलता है। वो आदमी कब समय निकालेगा जीवन में, कब पैसा इकट्ठा करेगा, कब वृंदावन जाएगा और कब दर्शन करेगा, वहां कितने दिन रहेगा। और अगर चला भी गया, दोबारा लौट के जब घर आ गया, उस समय वो फिर दोबारा कब जाएगा। जिसके पास पैसा है, जिसके पास समय है, जिसके पास सुविधा है, वो लोग तो जा सकते हैं बार बार। और जो दूसरे होते हैं बेचारे, उसके पास ना इच्छा के अलावा और कुछ होता ही नहीं। उसके पास केवल इच्छा है, ना पैसा है, ना समय है, ना परिस्थिति। वो कब जाएगा? इसका मतलब उसका तो जन्म जन्म उसका तो केवल दौर्भाग्य नहीं। क्या बोल रहे हैं? वैष्णवों का शरण लेना है, गुरुपाद पद्म का शरण लेना है। जो गुरु वैष्णवों के आश्रय में रहता है वो अनंत ब्रह्मांडों में कहीं पे भी है, एक तरह से वो ब्रजधाम में ही है। ऐसा नहीं इसका मतलब ब्रज जाने की जरूरत नहीं, जाना चाहिए। लेकिन जो बेचारे नहीं जा सकता है, जिसकी स्थिति ऐसी अनुकूल नहीं है, उसके लिए भी हमारे शास्त्रों में एक उपाय है। और रही बात, मान लो सब कुछ होने के बाद कोई व्रज में चला भी गया, लेकिन वैष्णव शरण ना होने के कारण उसका व्रज जाना भी जो है वास्तविकता में व्रज यात्रा में गिना नहीं गया। एक तरफ व्यक्ति व्रज ना जा करके भी व्रजवासी बना हुआ है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जो कि जीवन में कभी भी जो है व्रज में नहीं गया। स्वरूप दामोदर जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु के जो अंतरंगिक जो भक्त हैं, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, ललिता विशाखा के जो रूप हैं, उसमें जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं वो कभी भी वृंदावन नहीं गया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको हमेशा व्रजवासी बोलते हैं। महाप्रभु उनको स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि आप व्रजवासी हैं। अरे कभी भी ना व्रज ही नहीं गया। ऐसा शरीर को दौड़ाने से नहीं होता है, मन को रमाने से होता है। वो कैसे रमेगा? वो बोलते उसके लिए वैष्णव शरण में जाना होता है, गुरुजी के शरण में जाना होता है। ऐसा व्रज कहाँ है? गुरुपाद पद्म के हृदय में है। व्रज में कौन रहता है? कृष्ण रहता है, श्री राधा जी रहती है उनकी सेवा में। राधा कृष्ण की सेवा ही जिसका जीवन प्राण है, उनका हृदय ही व्रज है। ऐसे हम शुद्ध कृष्णानुरागी भक्तों के चरणों में जाके आश्रित होते हैं तो हम व्रज में ही बैठे हैं। कई बार लोग बोलते हैं महाराज आशीर्वाद करो ताकि वृंदावन जा सके। तुम तो वृंदावन में हो अगर समझो तो। क्यों? क्योंकि सदगुरु के पाद पद्म में आश्रय लिया है। गुरुपदाश्रय के होने के बाद आदमी इन चीजों से वंचित कैसे होगा? गुरुदेव जो है नरोत्तम ठाकुर कहते हैं
अनेक दुखेर पुरे लय छिले ब्रजपुरे, लय छिले ब्रजपुरे। गुरुदेव ने कृपा करके पकड़ के मुझे ब्रज में ला करके रखा, कृपा का डोर बांध कर, ऐसे नरोत्तम ठाकुर बोल रहे हैं। ऐसा जो हो, यहां क्या बोल रहे हैं, रो रो के वृंदावन जाऊंगा, गुरुदेव के श्री चरणों में उनके सानिध्य में उपस्थित होऊंगा, मतलब है पीड़ा के साथ। वो क्या है, मैं तो अकिंचन नहीं हो पाया, मैं तो भक्त नहीं बन पाया, मैं तो विमुख ही रह गया, मुझ पर कृपा कब होगा, मैं उस कृपा को कब प्राप्त करूंगा, इस भाव से रोते हुए गुरुपाद पद में जाना पड़ता है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। अपने उत्तम कल्याण की आकांक्षी व्यक्ति कि मेरा मंगल किस प्रकार से होगा, सब के सब अपने मंगल के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मैं केवल अपने जीवन को आहार निद्रा में ही लगा करके रख दिया, मेरा मंगल कैसे होगा नाथ करके रोते हुए जाना पड़ेगा, जाके शरण ग्रहण करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, एक आध को फटा के ही जाएंगे वो लोग। क्या बोल रहे हैं, व्रजवासी सन्निधाने जुड़ी दुईकर। ये जो व्रजवासी है, व्रजजन हमारे आचार्य गण और जो व्रज के भक्त हैं, व्रज के भाव में भावित जो भक्त है ना, उनके पास जाके हाथ जोड़कर प्रार्थना करने की बात हो रहा है। ये सब सुन के हम भावुक हो जाते हैं। उसके बाद रिक्शा वाला राधे राधे बोलता है तो हमको जो है दौरे आ जाते हैं। वृंदावन में तो सब राधे राधे, ये समझना होगा। क्या बोल रहे हैं, व्रजवासी सन्निधाने जुड़ी दुई कर, व्रजवासियों के पास जाके उनके चरणों में उपस्थित होके दोनों हाथ जोड़कर क्या बोलना है, जिज्ञासी वो लीला स्थान होई अकातर। बोलते हैं लीला स्थान, भगवान श्री राधा कृष्ण के जो लीला स्थान है उनको जानने के लिए प्रार्थना करूंगा, है ना, बड़े विरह कातर मन से जानने की, दर्शन करने की अभिलाषा से। ऐसे जैसे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, व्रजवासी गण मोर प्राण राखो देखाओ श्री राधा नाथ। भक्तिविनोद ठाकुर का प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए, इस दास को अपने साथ लेकर के जाइए और उस दिव्य लीला भूमि का दर्शन हमें करा दीजिए, चिन्मय धाम का दर्शन हमें करा दीजिए। क्यों दिख नहीं ना, सब तो दिख रहा है। प्रभुपाद कहते थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, दर्शन नेत्रों से नहीं कानों से होता है। इसलिए जब तक उस स्थान में जाकर उस स्थान की महिमा, वहां के वास करने वाले, मतलब धाम में वास करने वाले अथवा धाम को हृदय में वास कराने वाले जो रसिक प्रणयी भक्तों के मुख से श्रवण नहीं करते, तब तक हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। ऐसा श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज ने इसीलिए कहा, सेसब स्थान हेरी बो अमी प्रणयी भक्त संगे। जो प्रणयी भक्त हैं उनके सानिध्य में मैं सब जगह पर जाके दर्शन करूंगा, क्योंकि वो जब बोलते रहेंगे उस स्थान की महिमा को, उनके वाणी के द्वारा मैं उस स्थान को दर्शन करूंगा। इसीलिए बोलते श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, मेरा प्रार्थना है कि आप मुझे अपने साथ रखकर मुझे भगवान की दिव्य लीला भूमि से
और भगवान से मिला दीजिए। इसमें भी यही बात बता रहे हैं। आप सबके सामने हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, कृपा करें इस दास पर, ताकि यहाँ पर जो श्री राधा कृष्ण के दिव्य लीला भूमि है उसका दर्शन मैं प्राप्त कर सकूं। ओहे व्रजवासी मोर अनुग्रह करी, देखाओ कोथाय लीला कोरिलेन हरि। क्या बोल रहे हैं? हे व्रजवासी, आप मुझ पर कृपा करके, मेरे ऊपर अनुग्रह करके, कहाँ भगवान श्री हरि ने इस व्रजधाम के अंदर लीलाओं को किया, आप दर्शन कराइए, दिखलाइए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पूछो किसी से, वृंदावन जाना है, शॉपिंग का लिस्ट बनता है, लोई बाजार चलो, ये बाजार चलो, अपने लिए कपड़े लो, फलाना करो, जो भी करो। और अगर ये सब नहीं भी है, दर्शन तो होता रहेगा। पहले तो वहां जाके टिक्की खाना है, लस्सी पीना है ना। हाँ, पूरी दुनिया में मशहूर है वृंदावन, मतलब पूरा विश्व में इस बात से मशहूर है। वहाँ टिक्की मिलता है, लस्सी वगैरह मिलता है, ये सब लेना ही लेना है। ऐसा यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बोल रहे हैं, वो सब नहीं। बहुत भाग्य से तुम्हें व्रज में जाने का सौभाग्य मिल रहा है। व्रज में कोई ऐसे जा नहीं सकता, कोई भी व्रज में चला जाएगा। नहीं महाराज, हम तो कई बार गए हैं, लेकिन सामने से क्या प्रकाशित हुआ? ऐसा बड़ा मिट्टी बहुत है, गर्मी बहुत है, रास्ता खराब है ना। टोटो वाला बहुत ले लेता है। यही हमारा वहां से आने के बाद जो हमारा जो निचोड़ जो होता है, यात्रा रिपोर्ट, वो यही होता है। इसलिए यहां पर बता रहे हैं, जब हम व्रज में जा रहे हैं अथवा शुद्ध भक्त के पास जा रहे हैं, अपना रोना नहीं रोना होता है। या व्रज में जा रहे हैं, वहां भी क्या करना है? ये स्थानों में भगवान के लीला भूमि का दर्शन के लिए प्रार्थना करना होता है। कहाँ उन्होंने लीला किया, कृपा करके हमारे आगे प्रकाशित करें, हमें उस लीला का दर्शन कराए। आजकल और भी खराब हो गया स्थिति। पहले तो खाने पीने तक है, अब हर जगह जाके सेल्फियां लेना पड़ता है। रोटी उतरती नहीं और सेल्फी नहीं लिया तो ऐसी स्थिति है। भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बोलते हैं, इन सब चीजों में उलझ जाओगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बड़े गंभीरता के साथ वहां जाके अथवा कोई प्रणय भक्त का दर्शन होने पर केवल प्रभु कृपा की प्राप्ति के लिए ही प्रार्थना करना चाहिए। क्या करूं मैं जिससे कि मेरे प्रभु का कृपा मुझ पे होगा, बस। तवे कौन व्रजजन सकृपा अंतरे हमारे याबेन लय विपिन भीतरे। क्या बोल रहे हैं? तब जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, जब हम ऐसे निवेदन करते हैं, तब वो शुद्ध भक्त, वो व्रजवासी क्या करते हैं? अपने हृदय के अंदर से कृपा करते हुए, है ना, अपने हृदय के अंदर से कृपा करते हुए, अरे ये मांग रहा है, जानना चाहता है, इसको भगवान से लगन है, इसलिए वो क्या करेंगे? अमार याबेन लोये विपिन भीतरे, मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेकर कहाँ जाएंगे? वृंदावन के अंदर लेकर के जाएंगे, उस वन में लेकर के जाएंगे। ऐसे बोलीबेन, देखो यही कदम्ब कानन इथे राम लीला रास लीला कैल व्रजेंद्र नंदन। ये देखो, यही है कदम कानन, यही है कदम वृक्ष का जो जंगल है, वो यही है। तुम ध्यान से देखो,
यहाँ पर ही जो कृष्ण है, व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, उन्होंने रास किया था। ऐसा। और क्या बोल रहे हैं? ये देख नंदग्राम नंदेर आवास। इधर देखना, ये नंदगांव है, ये नंद महाराज का स्थान है। ये देख बलदेव यथा कैलरास। ये देख लेना, ये बलदेव जी का स्थान है। यहीं पर बलदेव जी ने, बलभद्र ने भी रास किया था। ये देख यथा हैलो दुकुल हरण। यही स्थाने बकासुर हैल निधन। ऐसा। क्या बोल रहे हैं? ये चीर घाट है, चीर हरण का स्थान है ना। व्रजवासी जिस प्रकार से व्रजगोपियां, उनके वस्त्रों को हरण किया कृष्ण ने, फिर उसके बाद बकासुर का वध किया। सारे स्थान जो है वो प्रणय भक्त दर्शन करा रहा है, ब्रजधाम का दर्शन करा रहा है। अपने आप जाने से कुछ भी दिखेगा नहीं, खंडर दिखेगा या नहीं है तो बंदर दिखे। जब भक्त के पास जाके रो रो के बोलेंगे प्रेम से कि मुझे कृपा करना, प्रभु की कृपा मुझे चाहिए, तब ये सब दिखेगा। यही रूप व्रज जन सह वृंदावने। देखी वो लीलार स्थान सतृष्ण नयने। क्या बोल रहे हैं? बोलते इस प्रकार व्रजवासियों के कृपा से वृंदावन धाम के अंदर मैं क्या करूंगा? बोलते हैं दर्शन करने की लालसा, लालसामयी नेत्रों से, उस पिपासा से मैं क्या कर रहा हूं? वहां पर क्या करूंगा? देखी वो लीलार स्थान, देखी वो लीलार स्थान, लीला स्थलियों का दर्शन करूंगा। क्यों? वो दिखला रहे हैं, कृपा करके मुझे ले जा करके मुझे एक एक जगह दिखला रहे। मतलब क्या है? संबंध बना रहे हैं। भक्त जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि आपको ले जाके घुमा के आ जाते हैं, वो उस स्थान से आपका संबंध बनाते हैं, व्रज से संबंध बनाते हैं। बाकी भी घुमा के आएगा, एक गाइड, टूरिस्ट गाइड को ले लेंगे, वो भी घुमा के आएगा। इधर इतना बोलने की क्या जरूरत है उनके पास जाके आप कृपा करके हमें दर्शन कराइए, दिखलाइए करके, क्योंकि वो घुमा के लाएगा, ये उसमें घुमा ही देंगे, ताकि उसमें से अब हम बाहर ही नहीं निकल सकते। वो हमें हाथ पकड़ के व्रज में ले जाके हमें व्रज का बना के छोड़ेंगे। टूरिस्ट आपको व्रज से बाहर छोड़ेगा, है ना। टूरिस्ट गाइड क्या करेगा? आप बोलोगे कि भाई घुमा दे, वो घुमा के इधर से उधर बाहर निकाल देगा। लेकिन जब ये महापुरुष क्या करेंगे? चलो वो घुमा के आपको वही का बना देंगे। इसीलिए व्रज में आया हुआ व्यक्ति, धाम में आया हुआ व्यक्ति कभी धाम से बाहर जा ही नहीं सकता। अगर धाम से वो आके बाहर गया है, मतलब है वो कभी धाम में आया ही नहीं है। भगवान बोल रहे यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम, ऐसा जो धाम है परमम श्रेष्ठतम स्थान ममा, मेरा धाम। आपका धाम में क्या है विशेषता? न निवर्तन्ते, तुम इधर आना ही है, यहां से जा नहीं सकते, यहां से एग्जिट नहीं है। ऐसा कौन लेके आएगा हमको अंदर? गुरुदेव। ऐसा वो लेके आएंगे, व्रजवासी वैष्णव वो लेके आएंगे, जो कि भगवान के अत्यंत प्रियतम भक्त हैं, परिकर हैं, वो लेके आएंगे। यही बात यहां बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कब हुआ यमुना तीरे शुनिवंशी ध्वनि।
बोलते हैं कब ऐसा समय आएगा कि जमुना जी के पावन तट में मैं वंशी की ध्वनि को श्रवण करूंगा। जब ऐसी कृपा होगा तब दर्शन होगा, तब अनुभव होगा। और क्या बोल रहे हैं? अवश्य हैला लाभ करिया करीब धरणी। क्या बोल रहे हैं? जब श्री कृष्ण का उस वंशी की ध्वनि को सुनूंगा फिर मैं जागृत कैसे रह सकता हूं, जगा हुआ कैसे रह सकता हूं। ऐसे रस वहां से उत्पन्न होगा, उस रस को पान करते करते मैं अचेतन अवस्था में जमीन पे गिर पड़ूंगा। कब वो समय आएगा? कब आएगा? वो प्रणयी भक्त ले जा करके बोलेगा कि यही पे कृष्ण वंशी बजाते थे, देखो देखो, ध्यान से देखो। वो जब वहां पर खड़ा होकर के देखेगा, उनकी कृपा से वहां उसको वो वस्तु दिखेगा। हम जाते रमन रेती में, रेत में खेल के आ जाते हैं हम, उसके बाद बोलेगा कि ऐसे ऐसे बनाओ, हाथों से ऐसे करो, उंगली बनाओ, ये सब खेल ही तो है। उस स्थान का दर्शन करके, उस स्थान की महिमा प्रणयी भक्तों के साथ सुनकर जब उसका चिंतन करते हैं, उस लीला का, फिर कृष्ण अपने सखाओं के साथ विलास करता हुआ जो दृश्य है वो हमारे हृदय में दृष्टिगोचर होगा, दिखेगा। ऐसा सिर्फ हाथ उठा के हा हा करो, ये मनोरंजन है, ये भक्ति का अंग नहीं है। ये सब करने से कभी भी कोई भी लीला का दर्शन नहीं होगा। करना गलत नहीं है, वो करते हैं, हम उनको गलत नहीं कह रहे, लेकिन यही पर्याप्त साधन नहीं होता है। हमारे आचार्य बतला रहे हैं जब धाम में जाओगे गंभीरता के साथ में जाना है, प्रार्थना के साथ में जाना है, कदम कदम पर प्रेम की प्रार्थना कर, ऐसा कदम कदम पर प्रार्थना प्रेम का। किसके चरण में? गुरु वैष्णव के चरण में, तब जाकर के लाभ होगा। यही बात यहां पर बता रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? कृपामयी व्रजजन कृष्ण कृष्ण बोली, पान कराई वे जल पुरी अंजलि। क्या बोल रहे हैं? ये कृपामयी जो व्रजजन है, गुरु वैष्णव, वो लोग क्या करेंगे? कृष्ण कृष्ण बोलकर वो क्या करेंगे? जल उठाकर, उस पवित्र जल को उठाकर, मतलब जमुना जी का जल को वो मुझे पान करवाएंगे, मतलब होश में लेकर के आएंगे। भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बोलते हैं, देखिया युगल धन अस्थिर है मन, ज्ञान हार होइलो तो। जब मैं राधा कृष्ण को दर्शन किया, वो बोलते मन चंचल हो गया और मैं मूर्छित होके गिर गया आनंद में। कब होश आया पता भी नहीं, और जब मैं उठ के देखता हूं तो कुछ दिखता नहीं है। ऐसा चारों तरफ अंधकार सा दिखाई दे रहा है। ऐसा उस अंधकार वाली अवस्था को हमारे जीवन में कभी ना आने दे, उसके लिए ही गुरु वैष्णव कृपा करते होते हैं। कैसे? प्रभु का नाम बोल बोल कर, कीर्तन कर कर कर। ऐसे भगवान का नाम से, जो शुरू में भगवान का नाम करता है उसका इस संसार से बंधन कटता है, फिर नाम करता है तो भक्ति आरंभ होता है, फिर नाम करता है, क्रम से उन्नति करते करते उसका साधन भाव और प्रेम तक पहुंचता है, फिर आगे आगे बढ़ता है। फिर एक समय ऐसा आता है जो विप्रलंब भाव में तड़पने लगता है, तब भी भगवान का नाम ही जो है उस तड़पन को शांत करता है। और प्रारंभिक अवस्था से लेकर
अनेक प्रकार की जो अवस्थाओं के दौरान जैसे हम गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं, हर अवस्था के अंदर नाम ही हमारा संबल बन के रह जाता है। नाम प्रभु के रूप में रह के भगवान जीव के साथ हमेशा बने रहते हैं। ये विशेषता है। इसलिए जीव कभी भी अकेला नहीं होता। क्या बोल रहे हैं? हरि नाम सुने पुनः पाई अचेतन, व्रजजन सह अमी करीब भ्रमण। नाम को श्रवण करने के बाद मुझे होश आया। क्यों? नाम विग्रह स्वरूप, तीन एक रूप। अगर स्वरूप मेरे आंखों के सामने से ओझल हो गया है प्रभु का, वो बोलते उनका नाम जो है वो मुझे सहारा दे रहा है। हरि नाम क्यों लेते हैं? ऐसा माला ले लिया बस हो गया। कई लोग होते हैं, गुरु जी से हरि नाम हो गया, अब तो हमारा उद्धार हो गया। क्यों होगा? किस बात से होगा? माला लेने से उद्धार हो जाता है? हरिनाम लेने से उद्धार हो जाता है? साधन करना पड़ता है। कृपा तो मिला, उस कृपा को तुमने अपने जीवन में कहां पे अप्लाई किया? पैसा होने से आदमी धनी नहीं होता है ना? पैसा है, दबा के रखा हुआ है, वो रहता कंगले की तरह ही है। तो फिर किस चीज का अमीर है वो? बहुत पैसा है, खर्च क्या कर रहे हो? चावल का माड़ पी रहा है वो, क्यों? खर्चा हो जाएगा, संभाल के रखो। यही है सदगुरु का कृपा मिलने के बाद, महापुरुषों का कृपा मिलने के बाद भी साधना के मामले में अगर हम कृपणता करते हैं तो वास्तविकता में हमारा जीवन दरिद्रता के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। हरिनाम बहुत बड़ा संबल है जो हमको मिलता है। परंपरा के अंतर्गत जो मंत्र हमको प्राप्त होता है वो बहुत बड़ा संबल है। वही मंत्र हमें संसार से उठाकर प्रभु के चरणों में अनुराग पैदा कर देगा। और इतना ही नहीं, जब अनुराग अवस्था में भगवान के प्रति हमारा जहां पर विरह की वेदना तड़पाने लगता है तो हमारा प्राणों का रक्षा भी नाम ही करेगा। ऐसा इसलिए जो है इसका बहुत महत्व है हरिनाम का। इसलिए बोले हरिनाम सुने पुनः पाइया चेतन, होश आया मुझे हरिनाम सुन के, क्योंकि नाम और प्रभु तो एक है। ओ मेरे नाथ आगे उठा, फिर दर्शन कर रहे हैं। कवे है न शुभ दिन होई वे अमार, मधुकरी करी बेड़ाई वो द्वारे द्वार द्वार द्वार। कब मेरे जीवन में वो शुभ दिन आएगा? वो उत्तम दिन कब आएगा कि मैं मधुकरी करके द्वार द्वार में भटकता रहूंगा। मधुकरी मतलब क्या है? भिक्षा है ना। जैसे एक जो भंवरा जैसे अलग अलग फूलों से मकरंद को लेता है, ऐसा ही अलग अलग स्थान से जो है लेना। भक्त लोग क्या जीवन निर्वाह के लिए सोचते हैं? मधुकरी करके खा पी के आराम से, मतलब मैं जो है द्वार द्वार पे घूमता रहूंगा, ऐसे। व्रज के अंदर कौन रहता है? व्रजवासी रहते हैं। व्रज के अंदर कौन रहता है? राधा कृष्ण युगल रहते हैं, उनके सेवक रहते हैं और उनके भक्त रहते हैं, हमारे गुरुजन इत्यादि। मैं क्या करूंगा? उन गुरुजनों के पाद पद्म में उपस्थित होकर उनके प्रसाद के अवशेष को जो है उसको मैं वहां से ग्रहण करूंगा। ऐसा उनके हरिकथा का प्रसाद उसको श्रवण करूंगा। उनके दूसरे जो
प्रभु को निवेदन किया गया, जो नैवेद्य प्रसाद में से जो भी मुझे वो दान करेंगे, कृपा करेंगे, उनका उच्छिष्ट उसको ग्रहण करूंगा। मतलब भगवत प्रसाद को ग्रहण करूंगा हर प्रकार का, गुरु वैष्णवों के कृपा से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोटी मांग के लाया, कड़ी मांग के लाया, खाया पिया बड़े आराम से, और उसके बाद जो है घूम रहा है। बेड़ाइबो बोलते हैं द्वारे द्वारे घर घर भटकूंगा। ऐसे क्यों भटकेंगे भैया? द्वार द्वार में क्यों भटकेंगे? क्यों घूमेंगे आप? कहाँ जाएंगे घूम के? क्या काम है आपका? कहने का मतलब है जो गुरु स्थान है वहाँ, सखी स्थान है वहाँ, जो सखियों का स्थान है, जहाँ पर संतों का स्थान है, जहाँ पर गुरुदेव का स्थान है, जहाँ निरंतर कृष्ण कथा का अमृत प्रवाहित हो रहा है, वहाँ जाकर मैं उनके कृपा को लेकर अपने जीवन को निर्वाह करूँगा। ऐसा वही मेरे लिए शुभ दिन है। यहाँ पर बोले शुभ दिन की बात हो रहा है। यहाँ पर मेरे जीवन में कब वो शुभ दिन आएगा? 4 आदमी से रोटी मांग के खा के आराम से घूमना वो शुभ दिन है, ये नहीं कह रहे इधर। इसके पूर्व में जो बताया, हमारे आचार्यों के कृपा को लेकर के आगे बढ़ना, दर्शन करना, वो बोलते हैं ऐसे महापुरुषों का अनगत में रहकर उनकी कृपा को लेके जीवन निर्वाह करते हुए आगे जाऊंगा। कब वो दिन आएगा? यमुना सलिल पीवो अंजलि भरिया, देवद्वारे रात्रि काले रही वो शुइया। भगवान के चरणों में जाके विश्राम करूंगा, मंदिर में जा कर के विश्राम करूंगा, और क्या करूंगा? यमुना जी के जल उठा करके पान करता रहूंगा। यखोन आसी बेकाल ये भौतिक कपूर, जलजंतु महोत्सव हई वे प्रचुर। जब ये शरीर छोड़ने का समय आएगा, मर जाऊंगा, तो जलजंतु जितने भी उनके लिए भी मैं महोत्सव का कारण बनूंगा। मतलब शरीर छोड़ने के लिए भी तैयार होके बैठे हुए। अब सिद्ध देहे निज कुंजे सखीर चरण, नित्य काल थाकिया सेवी वो कृष्ण धने। बोलते हैं भगवान का सेवा करूंगा, जो कि मेरा एकमात्र संपत्ति है। कब? नित्य काल के लिए। कहाँ रहकर? वो बोलते हैं निज कुंजे सखीर चरणे, सखी के चरणों में, सखी के अपने कुंज में। कौन सा सखी? वो बोलते हैं ललिता सखी। ललिता सखी के कुंज में उनका दासी बनकर मैं वहां पर रहकर क्या करूंगा? राधा कृष्ण युगल का सेवा करूंगा। वृंदावन जाने का मतलब ही ये है, ब्रज में जाने का मतलब ही ये है कि सखियों का कृपा को लेना, ललिता जी का दासत्व की तरफ अपने आप को लेके जाना। और क्या बोल रहे हैं? यही से प्रार्थना करे ए पामर छार। मैं एक पामर व्यक्ति हूँ, पापी व्यक्ति हूँ, तुच्छ व्यक्ति हूँ, मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या प्रार्थना कर रहा हूँ? बोलते श्री जानवा मोरे दया कर यही बार। हे जानवा देवी, कृपा करके इस बार आप मुझ पर दया कर दीजिए, इस बार आप मुझ पर कृपा कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके कृपा से, श्री राधिका के कृपा को प्राप्त कर सकूं और अपने जीवन को सार्थक कर सकूं। है ना? इसी उद्देश्य को लेके हरिनाम कीजिएगा। आगे का समय उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए कुछ पता नहीं है कैसा संग हमको मिलेगा जीवन में। इसीलिए सावधानी के साथ जिनको सद्गुरु का कृपा प्राप्त हुआ है, वो लोग
उनका आश्रय में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उनके उपदेशों को ही अपना जीवन का उद्देश्य बनाकर, लक्ष्य बनाकर इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक साधन करना है। और जिनको सद्गुरु का प्राप्ति नहीं हुआ है, मतलब हरिनाम इत्यादि प्राप्त नहीं हुआ, वो लोग प्रार्थना करें कि हमारा जीवन में अन्याय नहीं होना चाहिए, सही कृपा हमारे ऊपर हो। आप ऐसे कृपा करें जिससे हम गुरुपाद पद्म का आश्रय में रहकर व्रज धाम में जाकर व्रज से परिचित हो और वहाँ पर रहने वाले जितने भी शुद्ध व्रजवासी जो महापुरुष हैं उनके सानिध्य में रहकर आपके युगल सेवा को प्राप्त कर सके, है ना। व्रज से परिचय गुरुदेव ही कराते हैं। गुरुदेव जो व्रज को परिचित कराते हैं वो व्रज के अंदर आलू टिक्की और लस्सियाँ नहीं होते, वहाँ पर राधा कृष्ण के एकांतिक सेवा करने वाले प्रणयी भक्तों का भरमार है। उनके बीच में जाकर उनका कृपा का मधु को एकत्रित करते हुए उसको पान करके जीवन निर्वाह करते हुए अपने जन्म को सार्थक करना है। मन लगा के भजन कीजिएगा, खुश रहिएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण